हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए पर स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। ट्रिगो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब तीन, गोनो का मतलब कोण, मेट्री का मतलब माप। अर्थात कह सकते हैं आप कि त्रिभुज के तीन कोनों के माप का जो अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग यही जाने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा आपका हो जाएगा टेन। साइन कॉस टेन, ठीक है। और साइन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। फिर कितना हो जाएगा? टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो टोटल मिलाकर के आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, साइन कॉस टेन, उल्टा साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, तो आपका ये 6 जो फंक्शन है, ठीक है, इसी पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका आधारित रहेगा। ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं अपोजिट फॉर्मूला पे। देखिए अपोजिट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? अपोजिट फॉर्मूला देखिए, पहला साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? 1। तो साइन थीटा बराबर बताइए, तो 1/कॉसेक थीटा। ये गुना है, इधर जाके क्या कर दिया? भाग कर दिया। उसी तरह से आपको कॉसेक निकालना हो, कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा। ये आपका साइन और कॉसेक का रिलेशन अपोजिट में। ठीक है, सेकंड देखिए इसका, कॉस थीटा, इसका अपोजिट था सेक थीटा, दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा यदि निकालिएगा तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, और सेक निकालेंगे तो 1/कॉस हो जाएगा। ओके डन। तीसरा देख लीजिए इधर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1। तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1/tan थीटा। एक बार हम लोग फॉर्मूला को फिर से दोहरा देते हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट फॉर्मूला, यानी कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो अपोजिट है वो दोनों का आपस में मल्टी करेंगे तो प्रोडक्ट तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो sin थीटा बराबर क्या? sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर कितना होगा आपका? 1। तो sin थीटा बराबर 1/cosec, cosec बराबर 1/sin, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर होगा 1 हो जाएगा। cos थीटा बराबर आपका 1/sec होगा, sec बराबर 1/cos हो जाएगा। उसी तरह से tan इनटू cot बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot हो गया, cot थीटा बराबर 1/tan हो गया। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, सपोजेड मान के एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहां पे बी कितना है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। तो देखिए 90 के जो सामने वाला होगा वो आपका हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, और जो ऊपर लंब इस पे लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, ऊपर से जो लंब रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा।
ठीक है। जो नीचे होगा आपका BC जमीन से समतल, उसको क्या कहेंगे, आधार बोलेंगे। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेस को, आधार क्या आपका, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के रिलेशन को पाइथागोरस नामक व्यक्ति दिए थे और बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। फिर से, कि जो लंब कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर में क्या होता है, इक्वल होता है। तो कर्ण को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, H से, लंब को किसे डिनोट करते हैं, P से, आधार को किसे डिनोट करते हैं, B से। तो कर्ण की जगह क्या लिखिएगा आप लोग, H का स्क्वायर रखिएगा, ओके। लंब की जगह क्या रखिएगा, P रखिएगा, तो P का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की जगह आपका क्या है, B है, तो B का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या, B स्क्वायर। नेक्स्ट उधर देखिए, केवल हमको H चाहिए, क्या चाहिए, H। तो जो स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट कीजिए, तो स्क्वायर जब लेफ्ट साइड जाएगा तो बन जाएगा आपका रूट। तो बोलिएगा H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक फॉर्मूला ही हो जाएगा। सपोज कि हमको P चाहिए तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। केवल हमको P चाहिए तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपका P का हो जाएगा, P स्क्वायर का P का फॉर्मूला। उसी तरह से यदि आपको B स्क्वायर चाहिए तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कर सकते हैं, और केवल B चाहिए तो रूट अंडर आप रख सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय का यूज है इसमें, और हम लोग को ये समय समय पे यूज करेंगे एक्सरसाइज वर्कपेड मोड में। फिर से देखिए जरा, इसको दोहरा दे रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। कर्ण बराबर H होता है, इसलिए H के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यदि हमको केवल H चाहिए तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। उसी तरह से यदि हमको P स्क्वायर चाहिए तो B स्क्वायर लेफ्ट में है, राइट में है, तो राइट से कहां जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो H स्क्वायर के साथ प्लस आके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो उसी तरह से देखिए P स्क्वायर इक्वल टू हो गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। केवल P चाहिए तो देखिए जो स्क्वायर इधर क्या बन गया, रूट बन गया, बाकी 10 के 10 H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर नीचे देखें कि B स्क्वायर इक्वल टू, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यही केवल B चाहिए तो रूट हो जाएगा, बाकी 10 के 10 H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम पे जो फार्मूला था आपको बता दिया गया, ठीक है। इसका यूज है साइन कोस के रूप में, सो आगे बताते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा का, तो P बाई H, ठीक। इसका अपोजिट ले लीजिए तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा H बाई P। आपको बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec होता है। सब साइन थीटा यदि P बाई H है तो cos थीटा में आपका कितना हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा। उस तरह से सेकंड देखिए, cos थीटा बराबर B बाई H, तो उसी तरह से इसका अपोजिट ले लेंगे sec थीटा बराबर तो H बाई B कर दीजिए। थर्ड आपको बताए थे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, P बाई B, P बाई B, तो cot थीटा हो जाएगा B बटा में P। फिर से दोहराते हैं, sin थीटा P बाई H, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब। इसको क्या लिखिएगा, आधार बटा कर्ण। इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। इसको लंब बटा आधार और आधार बटा लंब, समझे।
तो एक बार फार्मूला को एक साथ बोलिएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक, उसका अपोजिट बात कर रहा है कोसेक थीटा, तो एच बाई पी यानी कि कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी यानी कर्ण बटा कितना आधार। tan थीटा बराबर p बाई बी यानी लंब बटा कितना आधार, तो cot थीटा बराबर b बाई p यानी आधार बटा कितना लंब। ओके, देखिए इसका इजी ट्रिक है जो कि समझने के लिए बहुत आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। देखिए जरा थोड़ा सा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए सबका फर्स्ट लेटर लीजिए, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। फिर से दोहराइए ठीक को, पंडित भोला प्रसाद बटा में हरि हरि बोल। ठीक है, तो आपका जो साइन थीटा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा P बाई एच, कॉस थीटा जो हो जाएगा आपका B बाई एच, tan थीटा जो आपका हो जाएगा P बाई बी, सबका फर्स्ट लेटर। फिर से दोहराइए, साइन थीटा का P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, tan थीटा P बाई बी। यदि ये तीनों का आपको याद है तो इसका अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बस इसको क्या करना है, प्लट देना है, h बाई p cosec, h बाई b sec, b बाई p cot। ठीक है, बस इसको ये याद करना है कि sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। ठीक है, बस इतना ये फार्मूला है आपको एक्सरसाइज आप 8.1 के लिए। ठीक है ना, अब हम आगे और फार्मूला सीरीज में बढ़ते हैं। हम देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका जो दिया हुआ एंगल है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग को पता करना है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है और 90 का कितना होता है। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी आसान तरीका है। ठीक ना, इसको इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज 8.2 आपका इससे ही बनेगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। देखिए एग्जाम में सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू बताइए, साइन 60 का वैल्यू बताइए। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू बताइए। एक अंक में आपका आता है साइन कॉस टेन के रूप में सब क्या आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइन का निकालने का। देखिए आप नंबरिंग कर दीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से भागा मारते हुए चल रही है, सब चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब निकालिए 0 बाई 4, 0 को 4 से भाग मारेगा तो कितना आएगा 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। तो आपसे पूछे कि साइन 30 का वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से 4 को काटेगा तो काट लीजिएगा। अब ऊपर 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 2 का तो निकलेगा नहीं, तो हो जाएगा कितना √2। अब साइन 45 का मान पूछे आपसे तो कितना मिलेगा 1/√2। उसी तरह से साइन 60 का निकालना है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट में रह जाएगा, 4 का निकलेगा कितना हो गया 2। तो बोलिए साइन 60 का वैल्यू √3/2। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, आपका आएगा कितना रूट में 1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस का, साइन 0 कितना 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का निकालने का, बस उसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे 0 से वहां चले हम लोग उधर से इधर अपोजिट चलेंगे। ठीक है, 4 3 2 1 और कितना 0। आ सबको किससे भाग देते हैं 4 से, 4 से भाग, सब पे चढ़ा दीजिए रूट भाग से। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 खत्म, कितना हो गया वर्गमूल 1 ही आ जाएगा।
अभी निकाले हैं √3 का √3 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 4 कितना बना, 2 बार में 1 वर्गमूल 1, √2 का नहीं निकलेगा तो √2 रह जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 1/2, 0 का 0 हो जाएगा। अब बताइए cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, cos 45 का मान कितना होगा 1/√2, cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि sin 45 और cos 45 क्या दोनों मान आपस में इक्वल है। देखिए sin 45 का भी मान 1/√2 और sin cos 45 का भी 1/√2, तो sin और cos में 45 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, sin 45 का मान कितना है 1/√2, cos 45 का भी मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो sin 45 और cos 45 याद हो गया माइंड में। अब ध्यान दीजिए फिर से हम क्या चाहते हैं, sin 0 का मान कितना होता है 0, उसी तरह से जाइए cos 90 में, sin 0 का मान 0, cos 90 का मान 0, sin 0 का मान कितना 0, तो cos 90 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से sin 30 का मान बोलिए 1/2, तो cos 60 का मान बोलिए 1/2, यानी कि sin 30 का मान और cos 60 का मान दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। 45 का भी दिखा है आपको कि दोनों आपस में क्या 1/√2 1/√2, sin 45 cos 45 इक्वल होता है। तो sin 0 तो cos 90, sin 30 तो cos 60, sin 45 तो cos 45, sin 60 तो cos 30, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कंपेयर करके याद कीजिए, तुलना करके याद कीजिए, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की देखिए, tan थीटा के फॉर्मूला होता है, आपको यहां ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। बहुत दूर तक की फॉर्मूला आपको ले जाएगा, आपको 11 12 में भी बहुत मिलेगा देखने को। बस यहाँ याद रखिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो sin बाय cos, यदि मान के चलिए हमको कि tan थीटा tan 0 का निकालना होगा तो लिख सकते हैं ना sin 0 बटा में cos 0, है कि नहीं। तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, 1 का कितना होता है 1 होता है, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह से tan 30 का निकालना होगा तो 1/2 और √3/2 में डिवाइड करेंगे तो √2 का हो जाएगा खत्म, 1 बटा कितना √3, तो sin tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, sin 45 का 1/√2 यही भी है 1/2 भी है, दोनों का हो गया स्वाहा। तो क्या लिखिएगा खाली 1, √3/2 1/2, 2 से 2 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा √3/1 मतलब कितना √3, यहाँ 1/0 है अनडिफाइंड हो जाएगा। अपरिभाषित किसको बोलते हैं बाबू, अपरिभाषित। ठीक है, तो दिक्कत इस तरह से आपका तीनों निकल जाएगा। जब तीनों आपको पता चल चुका है तो आप इसका अपोजिट निकालने के लिए आराम से, जैसे मान के चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको cosec थीटा। ठीक है, तो cosec थीटा कैसे निकल जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 0 तो 1 है, यहाँ पे 1/0 हो जाएगा यानी कि अनडिफाइंड भी है। 1/2 है यानी कि खाली 2/1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, 1/√2 है यानी खाली √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। आपका 1 है तो 1 का अपोजिट भी कितना होगा 1 होगा। अंडरस्टैंड, तो दिक्कत फिर से ध्यान दीजिए, cosec 0 अनडिफाइंड, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1। इस तरह से आपका टोटल फॉर्मूला हो जाएगा। तो फिर एक बार रिवाइंड कर लीजिए, होली फटाफट। देखिए sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 आपका अपरिभाषित। ठीक है, अब तीनों का अपोजिट निकाल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 डिग्री इंटरवल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं sin 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा आपका cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इसका हो जाएगा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा tan थीटा, tan
सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। फिर से दोहरा देता हूं फॉर्मूला को, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखिए इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों को एक साथ कर लीजिएगा। साइन है तो कॉसेक कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, tan है तो कॉट होगा, कॉट है तो tan होगा, सेक है तो कॉसेक और कॉसेक है तो सेक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्वायरिंग फॉर्मूला देखा जाए, स्क्वायरिंग फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायरिंग फॉर्मूला थोड़ा ध्यान, सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है? 1। रटिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2-3 फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। पहले आपको साइन का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा? साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड में आपका पहले से कितना था? 1 है बाबू, प्लस कॉस उधर जाए क्या करेगा? माइनस। ये भी आपका एक फॉर्मूला है सर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तभी है, यदि हमको केवल साइन पूछ दे तो साइन थीटा, केवल साइन थीटा, तो क्या बोलेगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाउ? देखिए आपका यहाँ पे स्क्वायर था, यदि लेफ्ट हैंड में आपका स्क्वायर है, राइट हैंड जाएगा स्क्वायर तो क्या बना देगा? रूट। क्या बनाएगा? रूट बनाएगा आपका। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बुआ, आगे बढ़ो बाबू। देखिए अब मान लीजिए साइन निकल गया, हमसे कॉस भी पूछेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा अपना लेफ्ट हैंड में, बाकी साइन स्क्वायर को राइट में भेजिएगा, तो 1 10 के 10 रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट से जाएगा राइट तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब केवल कॉस पूछ दे तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और फिर से इसको देख लीजिए, पांचों रिलेशन आपको याद रखना है, केवल आप ये याद रखिए, बस लेफ्ट राइट करने आ गया आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखिए कि एक में 4-4 फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। एक तो प्रश्न ये हो गया मेन फॉर्मूला, इसका 2-2 और है, तो माइंड में आपको रखना है। ठीक है, चलिए सर हम लोग एक और रखते हैं। देखिए सेकंड स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा भी पूछेगा और tan स्क्वायर थीटा भी पूछेगा। तो पहले हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का क्या कर देगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लो बाबू, केवल सेक स्क्वायर पूछेगा तो रूट नहीं होगा, यदि सेक पूछेगा तो रूट होगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा का पूछेगा तो माइनस है, देखिए यहाँ पे इसको लेफ्ट से कहां भेजिएगा? राइट में, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस 1 है ना, इधर से क्या आ जाएगा? इसके राइट से लेफ्ट हैंड के तक क्या हो जाएगा? माइनस। तो tan स्क्वायर थीटा इसको क्या बोलेगा आप लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल tan पूछे, केवल क्या पूछे आपसे? tan थीटा पूछे, तो रूट अंडर लगा दीजिए, अब 10 उतार दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1। इसका कितना हो गया? 2 2 4 कितना? 5। तो बोलिए एक बार मेरे साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1,
sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपका a हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है जो थोड़ा उसको भी देख लीजिए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो cosec भी पूछेगा हमसे और क्या पूछेगा cot। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यदि केवल cosec पूछेगा cosec थीटा तो रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमको केवल cot पूछे, क्या पूछे cot, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल cot पूछ दे बाबू तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो फिर पूरा फॉर्मूला को एक साथ स्क्वायरिंग फॉर्मूला को लर्न करते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस फिर जाके प्लस कर दिया, sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, तो tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos अब देखिए आपका यहाँ देखिए ये हो गया आपका tan का। थर्ड देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot थीटा इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्क्वायरिंग फार्मूला था, ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सभी। यदि वीडियो पसंद है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।